नमस्कार बंधुओं। आज 6 अगस्त है और आज हम एक शहीद स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मना रहे हैं और इनका नाम है अमर शहीद धानुक रामफल मंडल। आपकी स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका थी, इसके बारे में मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तो इनके बारे में यह है कि इन्होंने बहुत कम उम्र में ही अंग्रेजों का मुकाबला किया और ये कम उम्र में शहीद हो गए थे। तो आइए इनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए बात करते हैं अमर शहीद धानुक रामफल मंडल स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे, फिर बताएंगे कैसे इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और किस तरीके से इनको फांसी की सजा सुनाई गई और अंततः फांसी दे दी गई। तो सबसे पहले संक्षिप्त जीवन परिचय। इनका नाम रामफल मंडल था। इनका जन्म 6 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम था गोकुल मंडल और माता का नाम था गर्वी मंडल। इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में हो चुका था और इनकी पत्नी का नाम था जगपतिया देवी। हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस समय ये आंदोलन में भाग ले रहे थे और उस समय इनकी पत्नी गर्भवती थी, जब इनको फांसी दे दी गई उसके बाद इनके एक पुत्र भी पैदा हुआ था और अपनी पत्नी की रक्षा के लिए इन्होंने इनको नेपाल भिजवा दिया था, परंतु 8 माह के बाद इनके बेटे की मृत्यु हो गई थी। पत्नी का नाम था जगपतिया देवी। इनका ग्राम पोस्ट था मधुरापुर। मधुरापुर में इनका जन्म हुआ था, जो कि थाना बाजपट्टी में आता था। थाना था बाजपट्टी और जिला था सीतामढ़ी, जो वर्तमान बिहार राज्य का भाग है। तो ये तो था इनका संक्षिप्त परिचय और इसके बारे में आगे और हम बात करते हैं इनके बारे में। तो इनके सामान्य जीवन परिचय के साथ में देखेंगे इन पर क्या आरोप लगाए गए और कैसे इनको फांसी दी गई। तो आरोप इन पर लगाया गया था 24 अगस्त 1942 को बाजपट्टी चौक पर 4 लोगों की हत्या में शामिल होने का इनके ऊपर आरोप लगाया था अंग्रेजों ने और इनकी गिरफ्तारी की गई थी 1 सितंबर 1942 ईस्वी को। सीतामढ़ी से इनको गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद इन पर कांड रचने का आरोप लगाया गया और इस कांड की संख्या थी, जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसकी संख्या थी 473/1942 के अंतर्गत इन पर मुकदमा दर्ज किया गया था इस धारा के अंतर्गत। इसके बाद मुकदमा चला और निर्णय सुनाया गया। 11 माह तक इनको भागलपुर केंद्रीय कारागार में रखा गया था और इसके बाद 23 अगस्त रविवार के दिन 1943 ईस्वी में इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। तो ये तो था इनके जीवन के बारे में सामान्य परिचय और अब हम देखेंगे कि आखिर इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में किस तरीके से भाग लिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, उसका एक बहुत बड़ा भाग है और इसने बहुत प्रभाव डाला था। गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू किया गया था। वर्धा प्रस्ताव जब पारित हो गया था उसके बाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और इसमें गांधी जी ने नारा लगाया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो। ये 2 नारे लगाए गए थे इस आंदोलन के अंतर्गत। जब ये आंदोलन शुरू हो गया तो 9 अगस्त को गांधी जी ने एक घोषणा की और उस घोषणा के आधार पर गांधी जी ने कहा कि पूरे भारत में आंदोलन शुरू करने का समय आ गया है और सब जगह अब आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। तो गांधी जी ने इस बात का आह्वान किया 9 अगस्त को। बाद में आपको मालूम होगा कि गांधी जी को पकड़ करके इस आंदोलन जब ये चल रहा कुछ दिनों तक, उसके बाद इनको पकड़ करके पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था इनको। लेकिन हमें बात करनी है रामफल मंडल के बारे में। तो रामफल मंडल द्वारा सीतामढ़ी में आंदोलन का नेतृत्व किया गया। उस समय मात्र 18 साल का बालक थी और उसने नेतृत्व किया आंदोलन का। इसका मतलब है हम उनके जज्बे को समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो भारत को आजादी दिलाने के लिए अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे और
18 वर्ष की उम्र में उनमें नेतृत्व क्षमता गजब की थी। और इसके बाद आंदोलन शुरू हो गया। कम समय में ही आंदोलन अत्यंत तीव्र और उग्र हो गया। आंदोलन जो था वो बहुत तीव्र हो गया। जब आंदोलन तीव्र हो गया और उग्र हो गया तो जगह जगह पर मारपीट होने लगी। तो अंग्रेजों के द्वारा दमन करने के लिए गोलीकांड शुरू कर दिया गया। अंग्रेजों ने उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोलीकांड शुरू किया। और इसके बाद रामफल मंडल पर क्या आरोप लगाया गया था उसकी बात करेंगे। तो 24 अगस्त 1942 ईस्वी को बाजपट्टी चौक पर, बाजपट्टी एक जगह का नाम है, और वहां पर एक चौक था, वहां पर डंडा, भाला, फरसा और गणासा लेकर के हजारों लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई, क्योंकि अंग्रेजों ने वहां पर पुलिस लगा दी थी दमन करने के लिए। भीड़ को रोकने के लिए तथा आंदोलन का दमन करने के लिए वहां पर अंग्रेजों के द्वारा पुलिस लगा दी गई। एसडीओ हरदीप नारायण सिंह, पुलिस इंस्पेक्टर राममूर्ति झा, हवलदार श्यामलाल सिंह और चपरासी दरवेशी सिंह को भीड़ के द्वारा गड़ासे से काटकर मार डाला गया। जो भीड़ थी, एक तरफ पुलिस टूट पड़ी थी लोगों के ऊपर, दूसरी तरफ भीड़ भी टूट पड़ी और भीड़ ने 2 लोगों को जो मार डाला था और अन्य 2 लोगों को स्वयं राम मंडल ने मारा था। राम मंडल के द्वारा एसडीओ और इंस्पेक्टर को गड़ासे से काटा गया था। रामफल मंडल के द्वारा, जो कि उग्र आंदोलन चल रहा था उस समय, भारत छोड़ो आंदोलन का उग्र पक्ष था, तो उन्होंने एसडीओ और इंस्पेक्टर को पकड़ करके गड़ासे से काट दिया। पूरी जो भीड़ थी वो पहले ही मैंने बताया आपको किस तरीके से उग्र होकर के डंडा, भाला, फरसा, गड़ासी इत्यादि लेकर के तैयार थी। तो 4 लोग मारे गए थे इसमें। और जब ये 4 लोग मारे गए उसके बाद चारों तरफ इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारे गूंजने लगे चारों तरफ। इसके बाद रामफल मंडल की गिरफ्तारी। एसडीओ का चालक हत्या की घटना से बचकर भाग गया था। जो एसडीओ की गाड़ी चला रहा था, सब डिविजनल ऑफिसर की गाड़ी चला रहा था, जो कि हरदीप सिंह जी थे, वो जब भीड़ ने अटैक किया तो वो ड्राइवर किसी भी तरीके से बच करके वहां से भाग गया था। और बाद में अंग्रेजों ने उसी ड्राइवर को बुलाया और उसके बयान लिए और उसके चालक के बयानों के आधार पर रामफल मंडल, कपिल देव सिंह, हरिहर प्रसाद और बाबा नरसिंह दास के साथ साथ 4000 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। लगभग 4000 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट की गई और जिसमें 4 प्रमुख लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। थे रामफल मंडल, कपिल देव सिंह, हरिहर प्रसाद, बाबा नरसिंह दास। ये 4 प्रमुख आरोपी थे जिन पर आरोप लगाया गया था। इसके बाद रामफल मंडल का घर जला दिया गया, जमीन जब्त कर ली गई उनकी और 5000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। रामफल मंडल जो कि वहां से हट गए थे, उनके घर को जला दिया गया था, जमीन जब्त कर ली गई और 5000 रुपए का इनाम रख दिया गया। और वो जब उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस चारों तरफ घूम रही थी, उस समय वो लोगों में जा करके जो बात कह रही थी वो बात बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा, मैंने पुलिस को मारा है, मैं जेल जाऊंगा, मेरे परिवार को देखते रहिएगा। सभी लोगों से निवेदन कर रहे थे कि मैंने पुलिस को मारा है, मैं जेल जाऊंगा और मेरे परिवार का आप ख्याल रखिएगा मेरे जाने के बाद। और इसके बाद क्या होता है कि रामफल मंडल के मित्र दफादार शिवधारी कुमार होते हैं, शिवधारी कुमार हैं वास्तव में ये, तो वो इनाम के लालच में आ गए। और ये शिवधारी कुमार जो थे मित्र थे रामफल मंडल के, तो मित्र ने ही दगा दे दिया और उनको अपने घर पर बुलाया और नशा खिला करके बेहोश कर दिया और उसी बेहोशी की हालत में अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरीके से रामफल मंडल के साथ षड्यंत्र हुआ। उनके ही मित्र ने नशा दे करके उनको बेहोश करवा दिया और गिरफ्तार करवा दिया। इसके बाद कारावास एवं मुकदमा। रामफल मंडल को जब गिरफ्तार कर लिया गया और तमाम उनके साथी जिनको कि आरोपी बनाया गया था, उनको जंजीरों में बांध करके केंद्रीय कारागार भागलपुर ले जाया गया और वहां पर भारतीय दंड संहिता की धारा 473/1942
इस धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया इनके ऊपर, हत्या और बलवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। 15 जुलाई 1943 ईस्वी को बिहार कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई और इस मीटिंग के अंदर ये चर्चा हुई कि जो हमारे साथी पकड़े गए हैं और जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, तो उन पर जो केस चल रहा है, जो मुकदमा चल रहा है, उसको लड़ने के लिए, उसकी वकालत करने के लिए क्या किया जाए, तो इस पर चर्चा की गई थी। और फिर गांधी जी के सुझाव पर, गांधी जी ने परामर्श दिया था, उसके आधार पर बंगाल से 2 लोगों को भेजा गया था ये केस लड़ने के लिए, और ये लोग थे CR दास, देशबंधु चित्तरंजन दास, और उनके भाई थे PR दास। ये दोनों ही वकील थे, उस समय के जाने माने वकील थे। इन लोगों को पैरवी करने के लिए भेजा गया था। और इसके बाद रामफल मंडल को लगभग 11 महीने तक इसी केंद्रीय कारागार में रखा गया था। अब मुकदमे की सुनवाई एवं बहस। 12 अगस्त 1945 ईस्वी को भागलपुर में जज CR सैनी, जो कि इसमें जिला जज हुआ करते थे, CR सैनी के कोर्ट में पहली बार बहस हुई इस मुकदमे के ऊपर 12 अगस्त 1945 को। उसमें जज के द्वारा पूछा गया, जज ने कहा कि SDO का खून तुमने किया है? तो रामफल मंडल का जवाब मिला, हाँ हुजूर, पहला फरसा हमने ही मारा था। रामफल मंडल इतने साहसी थे और इतने सत्यवादी थे कि उनको तनिक भी डर नहीं था। वो जानते थे कि अंग्रेज फांसी की ही सजा देंगे, और उनके वकील ने बहुत समझाया था कि आपको ये कहना है कि वहां पर 4000 लोग थे, पता नहीं साहब किसने मारा है, आपको ये कहना है। लेकिन रामफल मंडल सत्यवादी थे, लिहाजा उन्होंने साफ कह दिया जज के सामने, हुजूर पहला फरसा हमने ही मारा था। इसके बाद वकील साहब बहुत नाराज हो गए और वो झूठ बोलने का बार बार अभ्यास करने लगे कि आपको ये नहीं बोलना है कि फरसा हमने मारा है, आपको ये बोलना है कि 4000 लोग वहां पर इकट्ठे थे, पता नहीं साहब, मैंने नहीं देखा किसने मारा है। इस तरीके के बार बार अभ्यास करवाते रहे और 13 अगस्त को फिर से दूसरी बार बहस हुई। रामफल मंडल ने पहले की तरह ही वही बयान फिर से दोहरा दिया कि हुजूर पहला फरसा हमने ही मारा। और इसके बाद तीसरी बार फिर बहस हुई और उस तीसरी बहस में भी रामफल ने सत्य का साथ दिया, सत्य का साथ नहीं छोड़ा और फिर कह दिया कि पहला फरसा हमने ही मारा था। कहने का मतलब ये है कि रामफल मंडल इतने वीर और साहसी और सत्यवादी थे कि वो तनिक भी नहीं घबराए और उन्होंने सत्य का साथ देते हुए ये स्वीकार कर लिया कि हाँ, हमारे द्वारा ही SDO को फरसा मारा गया था। इसके बाद फांसी की सजा एवं शहादत। जज CR सैनी ने रामफल मंडल को फांसी और उनके साथियों को, जो और आरोपी साथ में थे, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई। क्योंकि रामफल मंडल ने सीधे अपना गुनाह कबूल कर लिया था और बार बार कबूल किया था, इसलिए उनको फांसी की सजा दी गई और जो बाकी आरोपी थे उन्होंने अपने बयान बदल दिए थे, जिसके कारण से उनको उम्र कैद की सजा मिली। और जब निर्धारित तिथि को फांसी देने के लिए जेलर साहब ले जा रहे थे रामफल मंडल को, तो फांसी देने से पहले जैसा कि सभी से पूछा जाता है, वैसे ही जेलर ने पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो रामफल मंडल ने जवाब दिया था, बड़ी गंभीरता के साथ जवाब दिया रामफल मंडल ने और कहा है कि मेरी अंतिम इच्छा है कि अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले जाएं और भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कर समस्त भारत को स्वतंत्र कर दे। जिस तरीके से किसी समय भगत सिंह ने अपनी फांसी से पहले अंग्रेजों को जवाब दिया था, ठीक उसी तरीके से रामफल मंडल ने भी अंग्रेजों से साफ साफ कह दिया कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले जाएं और भारत स्वतंत्र हो जाए। भाद्रपद पहला मलमास दिन रविवार 23 अगस्त 1943 ईस्वी। ये दिन इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है और इस तिथि को सुबह होते ही केंद्रीय कारागार भागलपुर में रामफल मंडल को लाकर फांसी दे दी गई। तो 23 अगस्त 1943 ईस्वी को रामफल को फांसी दे दी गई और इस तरीके से
19 वर्ष 17 दिन की अल्पायु में भारत माँ का ये सपूत धानुक रामफल मंडल सदा के लिए अमर हो गया, स्वर्णाक्षरों में उसका नाम लिखा गया। तो ऐसे वीर सपूत को हम नमन करते हैं। मंडल को कोटिशः नमन करते हुए कहता हूं मैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान होगा। लेकिन फिर भी जब हम इतिहास पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नजर आती है, और ये आती है कि बहुत से हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अल्प आयु में अपना जीवन कुर्बान करने वाले, अपने प्राणों की निछावर देने वाले लोगों का इतिहास में नाम दिखाई नहीं देता है या बहुत कम नजर आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस स्वतंत्रता सेनानी जिसने कि अपने प्राणों की आहुति अल्प आयु में 17 वर्ष की और 11 माह की अल्प आयु में दे दी थी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसे लोगों की आवाज है कि गुलशन को जरूरत पड़ी तो लहू हमने दिया, जब चमन में बहार आई तो कहते हो कि तुम्हारा काम नहीं। इतिहास हमसे लिखाया और पन्ना पलटा तो हमारा नाम नहीं। कहने का मतलब है बहुत से ऐसे वीर सपूत हैं जिनका स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका थी, जिन्होंने बहुत कुर्बानी दी, लेकिन इतिहास में हमें उनका नाम ढूंढने से नहीं मिलता है। ऐसे तमाम वीर सपूतों को मैं नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को मैं नमन करूंगा और उनके लिए वीडियो तैयार करूंगा, आप तक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचाऊंगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए और हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।